मुरारी भी जुड़े हुए हैं, मौके से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब कृष्ण मुरारी, क्या अपडेट फिलहाल मौके पर, क्या स्थिति? कृष्ण, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया लगातार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिएगा, एक एक कर टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी जो मौके से आई है, एक एक कर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिएगा, धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, अंधेरा छाया हुआ। सहयोगी कृष्ण मुरारी जुड़े हुए। कृष्ण, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, फिलहाल क्या स्थिति है, मौके पर कौन कौन पहुंचा है? जी शिका, मैं बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हूँ। ये नेशनल हाईवे जो अजमेर से जयपुर को जोड़ता है उस पे ये दुर्घटना हुई है। और जैसी कि जानकारी मिली है, पीछे से गैस की जो गाड़ी थी वो आगे चल रही थी, पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी है और उस टक्कर के कारण से वो टैंकर की जो गाड़ी थी वो पलट गई। और जैसा कि दर्शक यहाँ के जो लोकल हैं जिनसे बात की, उन्होंने बताया कि 50 गैस टैंकर जो है एक से एक करके फटे हैं और बड़े विस्फोट हुए हैं। उसके टुकड़े अभी हमने दिखाए थे, जैसा कि लाइव में वो देखने को मिले हैं दूर तक। लेकिन अभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं, प्रशासन, पुलिस और तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का पूरी कोशिश की है और लगभग आग पे काबू पा लिया गया है। और साथ ही प्रशासन के साथ सरकार ने भी बिल्कुल संवेदनशीलता दिखाते हुए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुँच गए हैं और उनके साथ में पुलिस अधिकारी राशि डोगरा और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी, पूरी टीम यहाँ पहुँची है और तमाम चीज़ों को बिल्कुल स्थिति जो है वो कंट्रोल में नज़र आ रही है। कृष्ण, क्या और भी वाहन चपेट में आए हैं, ये साफ हो गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल, अब केवल 2 गाड़ियों की ही सूचना है। अभी वाहन और कोई चपेट में नहीं आया है और ना ही अभी तक कोई जनहानि के लिए भी अभी जो लोकल जो दर्शक है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं नज़दीकी, अब एम्बुलेंस आप देख पा रहे होंगे। सीधे मैं कैमरा साथी संजय से कहना चाहूँगा कि अब एम्बुलेंस आ रही हैं और वो कंडक्टर और ड्राइवर्स की जो स्थितियाँ हैं उसका जायजा लेने के लिए आगे जा रही हैं। एम्बुलेंस भी अभी पहुँची है। एहतियात के तौर पर क्या तैयारी है कृष्ण मौके पर? एहतियात के तौर पर अब क्या किया जा रहा है? एहतियात के तौर पे एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस से पहले अग्निशमन की जो गाड़ियां थी वो पानी की बौछार से उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और अब एहतियातन रूप से जो चैम्बर में, ड्राइवर चैम्बर में जहां ड्राइवर और खलासी होते हैं, उनको देखने की और निकालने की कोशिश की जा रही है। मीडिया को इससे आगे बढ़ने दिया जा रहा। पुलिस ने अपनी व्यवस्थाएँ संभाली हैं और गाड़ियाँ आगे लगा दी हैं, तो इससे आगे मीडिया को, वरना हम दिखाते कि किस तरह से जो गाड़ियों में फंसे हुए लोग हैं या ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको किस तरह से निकाला जा रहा है या वो हैं या नहीं। जैसा कि डिप्टी सीएम ने भी अपने उसमें वक्तव्य में कहा है कि अब देखना यह है कि उन दोनों गाड़ियों में कितने लोग फंसे हुए हैं और हैं या कूद गए, ये अभी देखने पे पता लग पाएगा। मीडिया को अभी रोका गया है, इसलिए बिल्कुल गाड़ी के पास में नहीं जाने दिया जा रहा जहां विस्फोट हुए थे, क्योंकि उसमें 50 सिलेंडर फटने की जो सूचना है वो पुख्ता हो गई है और एक एक करके ठीक 15 से 20 मिनट पहले वो टैंकर्स फटे थे। इस कारण एहतियात बरतते हुए मीडिया को और सभी लोगों को दूर रखा जा रहा है। लेकिन दमकल कर्मी, चिकित्सा कर्मी, एम्बुलेंस, पुलिस के तमाम अधिकारी और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौके पे मौजूद हैं और स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। अब केवल और केवल उन दोनों गाड़ियों से तलाशी का जो दौर है वो जारी है कि उन दोनों में से कहीं कोई जनहानि है, खलासी है, ड्राइवर है या कोई फंसा हुआ तो नहीं है। कृष्ण, क्या हादसे के पीछे की पूरी वजह साफ हुई और क्या 50 ही सिलेंडर थे, क्या सभी फट गए या फिर कुछ फटने से रह भी गए? स्थितियां काबू में कैसे की गई, उसके लिए किस किस के प्रयास यहाँ काम में आए? क्योंकि 50 सिलेंडर फटना और राहत की बात है कि अब तक कोई जनहानि नहीं हुई, खैर गुजरी बहुत। जी शिका, मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मुझे अभी प्रत्यक्षदर्शी या जो लोकल लोग हैं हम बात भी करना चाहेंगे। मैं कैमरा साथ कहना चाहूँगा और देखिए सहयोगी कृष्ण लगातार बने हुए हैं। उनका अब कहना है कि 50 सिलेंडर फटे हैं जो कि ट्रक में भरे हुए थे। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया पहुंचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिएगा, आग की ऊंची उठती लपटें और मन में एक ही सवाल कि क्या ये वो लपटें
उस त्रासदी की तरह तो नहीं साबित होगी जिसका गम सभी ने झेला है। सब आंखों को नम करके दे गई जो त्रासदी 2024 का अंत करके गई। लेकिन राहत की बात यही रही कि जयपुर अजमेर हाईवे पर जब दो वाहन टकराए, गैस सिलेंडर भरा था एक ट्रक में, पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मारी। गैस सिलेंडर ट्रक में रखे हुए फटे जरूर, 50 सिलेंडर फटे, लेकिन अब स्थितियां काबू में है और अन्य वाहनों को चपेट में लेने की भी खबर नहीं है। प्रारंभिक रूप से मिली जानकारी राहत देने वाली साबित हो रही है। एक एक कर शुरुआत से जो झड़ी लगी है, और हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताकि जो डर आपके मन में भी है, चिंता आपके मन में है, वो दूर हो जाए। हमारे सहयोगी मौजूद है और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, एक एक सच्चाई आप तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा था कि आग पर काबू पा लिया गया है और वो सत्य भी साबित हुआ है। सहयोगी भी मौजूद हैं और दोबारा जब उनसे बात हुई तो साफ किया गया कि आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि की भी खबर नहीं। जो चालक है खलासी है, क्योंकि कहा गया कि दो वाहन टकराए थे, एक में चूंकि गैस सिलेंडर था ब्लास्ट हो गया, लेकिन दूसरे वाहन में जो चालक था, खलासी था, उनका क्या हुआ? हालांकि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जुड़े तो उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने कुछ और ही जानकारी दी थी इसे लेकर के। अब क्या हकीकत है इसे लेकर के जांच पड़ताल होगी। सहयोगी कृष्ण मुरारी लगातार बने हुए हैं। अब कृष्ण, फिलहाल क्या खबर है? अब जनहानि की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। अब क्या यातायात को लेकर के भी अब प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब स्थितियां बेहतर की ओर बढ़ रही है? जी शिखा जी, मैं आपको पहले तो दिखाना चाहूंगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण, आपकी आवाज मिल पा रही है। जी 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 शिखा, जैसा अब बताया है मैं यहाँ लोकल लोगों से, जो धर्म काटा है बिल्कुल पुलिया के पास में, इसके पास में ही ढाबा था। वहाँ पे ये जो टैंकर था जिसमें टैंकर भरे हुए थे, वो ट्रक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुका हुआ था, यानी खड़ा था। पीछे से दूध का एक टैंकर आता है और उसने उस खड़े हुए टैंकर में टक्कर मारी है और उस टक्कर से जो है फिर एक एक करके वो सिलेंडर फटे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा साथी कि ये देखिए, इतनी दूर तक जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ जो सिलेंडर देख पा रहे हैं हमारे कैमरा साथी, इतनी दूर तक, लगभग 500 मीटर दूर तक ये जो सिलेंडर है ये वहाँ से उछल करके विस्फोट के दौरान आए हैं। यहाँ पास में ही धर्म काटा है और धर्म काटे वाले जो लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर, पूरी घटना की जानकारी। हेलो जी सर, क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताएंगे। घटनाक्रम तो क्या, ये खाने खाने के लिए ये गैस वाला जो गाड़ी थी वो रुकी थी जी। उसके बाद में पीछे से आके ये दूध का टैंकर था, उसने आके उसमें ठोक दी। जैसे ठोका उन्हें, ये गैस के सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। कितने हुए? कितने टैंकर हुए? लगभग कम से कम टैंकर तो थे, ये सिलेंडर थे कम से कम 50 के आसपास तो थे, 40-50 से। कितने? लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है। 10 बजे का। 10 तो उसके बाद में वो जो डायरेक्ट खलासी और ड्राइवर थे वो सेफ हैं, उनको बचा लिया गया है। दोनों को बचा लिया गया है। दोनों गाड़ियाँ खाली थी। दोनों गाड़ी खाल दिया। जी जी शिखा, मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी सुखद जो है सूचना वो ये मिल रही है कि दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उनको दोनों को ही बचा लिया गया है। और खड़ी गाड़ी में ये जो दूध का टैंकर है उसने ठोकी है और जो ही आग लगी और आग से सिलेंडर फटने लगे, तब जो होटल कर्मी थे, ढाबा पे जो लोग थे, वो सभी लोग दूर भाग गए थे और आग लगने से फिर यातायात भी रोक दिया गया था। और अभी स्थितियां जो हैं बिल्कुल कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ में अपनी यहाँ जो है तैनाती कर दी गई है और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौके पे पहुँचे हैं। पुलिसकर्मी हैं, दमकल की कम से कम 10 गाड़ियाँ यहाँ आ गई हैं और आग पे अब फिलहाल कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है और कोई भी जनहानि की सूचना जो है अभी यहाँ से नहीं मिली है और ना ही मिलने की शायद संभावना है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। बिल्कुल। और कृष्ण, पहला चश्मदीद फर्स्ट इंडिया पर बोला। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में चश्मदीद ने बताई पूरी घटना और जैसा कि कहा कि 40 से 50 सिलेंडर ट्रक में भरे हुए थे। अब कृष्ण, इसे लेकर के साफ कीजिएगा। अब आपने कहा कि ट्रक चालक और खलासी को बचा लिया गया है। अब क्या जो खबर मिल रही थी ट्रक चालक के जिंदा जलने की, अब अर्थात कहा जा सकता है कि दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे लेकर चिंता बनी थी वो खतरा भी अब टल गया है और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है इस पूरी घटना में?
जी जी शिखा, बिल्कुल कोई कैजुअलिटी की, कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि जो ही टक्कर हुई थी, टक्कर के तुरंत बाद में ढाबा कर्मियों को, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को, दोनों कंडक्टर्स को जो है बिल्कुल मतलब निकाल लिया गया था और वो सुरक्षित हैं। किसी तरह की कोई भी जनहानि की अभी ना सूचना है और ना कोई सूचना की संभावना, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और हमारे साथ और मौजूद हैं जो लोकल लोग हैं या उस टाइम थे। जी, कितने बजे की घटना है ये? 10 बजे के आसपास की बात है। 10 बजे हुई थी। हाँ जी। तो तब क्या वो लोग, कितने लोग थे उस टक्कर वाली गाड़ी में? उस टाइम में कांटे पे था। हाँ। तो वो दो आदमी थे। हम वहाँ पे जैसे एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत गए थे वहाँ पे। जी। तुरंत उस गाड़ी के अंदर एक वो गैस वाली गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर सो रहा था, उसको तुरंत ही बाहर निकाल दिया। और वो एक्सीडेंट हुई थी ना गाड़ी, उस ड्राइवर को भी बाहर निकाल दिया और दोनों को यहाँ से निकाल दिया, ले गए थे। और वहाँ पे पीछे दूध भेज दिया उस टाइम तुरंत ही। आप उस टाइम मौजूद थे? हाँ क्या जी। शुभ नाम है आपका? विनोद। जी शिखा, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि ये जो धर्म कांटा है बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे ही है, जहाँ से आंखों देखी ये देख सकते थे। और आंखों देखी जो उन्होंने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लगभग 10 बजे की ये घटना है, जहाँ पे कंडक्टर उस टैंकर वाली गाड़ी में सो रहा था। पीछे से दूध का टैंकर आता है और वो टैंकर वाले जो ट्रक है उसको टक्कर मारता है। टक्कर होते ही जो ढाबा कर्मी थे, आसपास के जो लोग थे, वो वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने टैंकर वाली गाड़ी से भी उस सोते हुए कंडक्टर को जगा कर निकाल लिया। और साथ ही जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उनको मामूली चोटें या थोड़ी चोटें आई थी, उनको तुरंत प्रभाव से दूध हॉस्पिटल में रवाना कर दिया गया था, तो वो भी सुरक्षित हैं। और जैसा प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, अभी हमने पूछा है, धर्म कांटा यहाँ पड़ता है, उसके मालिक हैं, वो यहाँ सो रहे थे, उन्होंने पूरी घटना को देखा है। उसके बाद सभी लोग दूर चले गए थे। फिर जो टैंकर में 50 टैंक वो थे सिलेंडर गैस के, वो एक एक करके फटने लगे। और वो टैंकर मैंने दिखाया, एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि ये जो टैंकर है यहाँ तक, धर्म कांटे तक जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तक उछल के आए हैं। और ये टैंकर की जो दशा है वो आप देख पा रहे हैं। जी, और बिल्कुल देखिएगा, एक एक कर तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब कृष्ण, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिली, सभी को सुरक्षित रूप से चश्मदीदों ने बताया कि बाहर निकाल लिया गया और कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं। लेकिन ये एक काला दिन बन सकता था। 50 सिलेंडर फटे थे। ग्राउंड जीरो पर आप हैं, क्या कुछ सही रहा और कैसे काम हुआ? धरातल पर जो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी उसे रोक लिया गया। क्या पाया आपने, क्या महसूस किया कृष्ण ग्राउंड जीरो पर रह करके? कौन कौन सुपर हीरो आज के साबित हुए? जी, मैं डायरेक्ट सीधा ही बात कराना चाहूँगा। जो लोग यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, 10 बजे की ये घटना है। और सुपर हीरो तो इसमें जो लोकल लोग हैं ना, वो रहे। इस धर्म कांटे पे जो लोग थे वो लोग थे, साथ ही ढाबे पे जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे वो लोग थे। उन्होंने बताया कि जो ही टक्कर हुई हम लोग पहुँचे। जी, यहाँ इस टाइम कौन मौजूद था? आप थे? हम लोग देख रहे थे छत पे से खड़े होकर के। जी। काफ़ी दूर दूर तक आग के गोले दिख रहे थे। जी। हम लोगों के भी होश उड़ चुके थे कि यहाँ घटना के बचाव के लिए भी कोई प्रशासन की सूचना दी गई। लेकिन यहाँ हमारे दूदू जो क्षेत्र है, वहाँ आज तक अभी तक भी अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है। अगर वो तो होती, इस बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, जी आप प्रत्यक्षदर्शी उस टाइम थे जब घटना हुई? था जब अपना जो टैंकर है केमिकल का आया है पीछे से। पहले उसके पहले जो अपने गैस की सिलेंडर गाड़ी खड़ी थी, जी, तो उसकी पीछे से आके वो ट्रेन ने टक्कर मारी है। ठीक है। सभी लोग खाना खा रहे थे होटल पे, टैंकर और उसके टैंकर के तो अंदर ही बैठा था। किसने सूचना किसने दी सबसे पहले? और होटल वाले जो नारायण के ड्राइवर है उसमें, वो उसके ड्राइवर है उसमें, वो अभी मौजूद है। किसमें था नारायण का ड्राइवर? टेलर में जो मार्बल का भरा हुआ था, ग्रेनाइट का। दूध वाला तो नहीं, केमिकल का भरा हुआ है एक टैंकर, तो जो उसमें जिंदा जला गया आदमी। जला? हाँ, जल गया वो। एम्बुलेंस में डाल के लेके गए ना। हाँ, अभी निकाल रहे हैं। और अभी एक ग्रेनाइट का जो मार्बल में था वो हॉस्पिटल में है, 2 था उसमें ड्राइवर। तकरीबन ये आधे घंटे से तो एक्सीडेंट का ही था, फिर लेकिन बाद में सिलेंडर की फूटने से 5 घंटे के लगभग ये पूरा प्रोग्राम हुआ है। बहुत भयानक है। एक सिलेंडर का है, 3 टेलर है बड़े। हेलो, हेलो शिखा जी। हाँ बिल्कुल कृष्ण, हम लगातार सुन पा रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रह करके बातचीत कर रहे हैं। चश्मदीद और स्थानीय लोग जो हैं वहां के लोकल बता रहे हैं, हर किसी ने जब ये हादसा देखा रूह जरूर कांपी, लेकिन पूरी घटना जब आंखों में कैद हुई तो अपने अपने तरीके से क्या कुछ घटा
वो बता रहे हैं। अब कृष्ण, जानकारी आप लगातार दे रहे थे, अब क्या आवश्यक चीजें वहां अपनाई जा रही हैं, क्योंकि मलबा भी काफी दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि जब 50 सिलेंडर फटे थे तो कैसी स्थितियां रही होंगी, फिलहाल रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है? कृष्ण, क्या माने कितनी देर में पूरा कर लिया जाएगा रेस्क्यू? 3 दिन हुए जे आए दिन घटना होती रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई अभी बात नहीं किया। अग्निशमन केंद्र बना दिया जा रहा है। और चलिए सहयोगी से जुड़ने का दोबारा से प्रयास करेंगे। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट एरिया मौजूद है और चश्मदीद फर्स्ट एरिया से बोला। जानकारी में बताया गया कि कैसे यह हादसा हुआ था। ढाबे पर गाड़ी रुकी होने की भी बात कही गई। चश्मदीदों ने जो बताया उनके मुताबिक 40 से 50 सिलेंडर भरे थे ट्रक में, और ढाबे पर जब वाहन रुका था तब पीछे से आ रहे वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक में भरे सिलेंडर एक एक कर ब्लास्ट होते रहे और गूंज दूर तक सुनाई दी।